बंधुत्व, ये चार अगर हमारी जिंदगी में आ जाए, हमारे ऊपर आ जाए, हमारे परिवार में आ जाए और हमारे समुदाय में आ जाए, तो बाबा साहब का जो सपना है वो पूरा हो जाए। और उनका सपना अभी अधूरा है। अधूरा है क्या? अभी हुआ ही नहीं है। अगर आज बाबा साहब होते तो शायद बहुत बड़ा एक आंदोलन कर लेते या फिर से लोगों को जगाते कि आप लोग क्यों सोए हैं। वो कहते थे जगो जागो। जागने का मतलब ये नहीं है कि रात को सोए और जग गए हाथ मलते हैं। जागने का मतलब कि हमें चारों तरफ जो हमारी चीज़ें हैं, जो समस्याएं हैं, जो चीज़ें नहीं हो रही हैं या जो घटनाएं गलत हो रही हैं, उनके लिए हम अपनी आवाज़ उठाएं। और आवाज़ आपको अपने लिए भी उठानी है, अपने समुदाय गांव के लिए भी उठानी है और अपने इस आजमगढ़ जिले के लिए भी उठानी है और देश और दुनिया के लिए भी उठानी है। क्योंकि बाबा साहब किसी एक के नहीं है, पूरी दुनिया के हैं। और उनकी बातें आज हम लोग कम, दूसरे लोग ज़्यादा कर रहे हैं। कुछ ऐसे महापुरुष हैं, बाबा साहब हुए, गांधी जी हुए, नेहरू जी हुए, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको दुनिया पूज रही है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? गांधी जी का आएगा तो उनको माला पहना दो, बाबा साहब का आया तो उनको माला पहना दो, और मिठाई खाओ, लड्डू बांटो, हो गया है बाबा। अगर हम उनकी शिक्षा को अपने ऊपर अपनाएंगे तो वो आसान काम नहीं होता है। आसान काम नहीं होता है, क्योंकि हमें उसके लिए संघर्ष भी करना होगा, उसके लिए आवाज़ उठानी होगी, उसके लिए हमें संगठित होकर आवाज़ उठानी है। तो अभी समय ये आ गया है कि हम बाबा साहब का जो संविधान है और संविधान की जो उद्देशिका है और उसमें जो न्याय, समानता, स्वतंत्रता की बात कही गई है, बंधुता की बात कही गई है, उसको लेके हम और हम चाचा जी आपसे जानना चाहेंगे, ये बताइए कि बाबा साहब ने जो न्याय की बात कही है उसकी क्या समझ में आता है? ये क्या कहना चाहते हैं बाबा कि न्याय होना चाहिए? आप बताइए क्या है? हम ना कुछ जाने नहीं जानता। अच्छा, आप हमारे युवा साथी लोग न्याय से क्या समझते हैं? न्याय की जो बात आई है, उद्देशिका है जो हमारे संविधान की, और आता है क्या? किसी एक के बारे में बताइए सर। न्याय का बारे में आता है समानता होनी चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और बंधुता। तो कौन बताएगा? कौन बताएगा? आप लोग बताइए। किसी एक पर जिसको जो समझ, जब समझ में आवे तो बतावा। न्याय मतलब जस्टिस, समानता इक्वालिटी है, स्वतंत्रता फ्रीडम और बंधुता सिक्योरिटी। आप है गांव के लोग सब हैं। कोई नंबर में थोड़ी मिलना, सही गलत कुछ बताइए। आप कुछ तो क्या आपकी क्या समझ है वो आप बता सकते हैं। न्याय का मतलब हर क्षेत्र में सबको बराबर का हक। न्याय का मतलब सब हर क्षेत्र में सबको बराबर का हक मिले। हर लाइन में, जैसे कि बड़े कास्ट के लोग वकील बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं और ऊपर पद पे जा रहे हैं, वैसे भी हमारे छोटी कास्ट के भी लोग ऊपर जाएं, पढ़ें। यही न्याय है। हर तरीके से दबाया जा रहा है सबको। बहुत बढ़िया, ठीक है, आपने बिल्कुल बहुत सही कहा कि न्याय नहीं मिल रहा है। और इसी न्याय के साथ समानता जुड़ी, की समानता भी नहीं है ना, कि आज जो है जो छोटी कास्ट के लोग हैं उनको वो जगह नहीं मिल रही है जो बड़ी कास्ट के लोग ले रहे हैं, बड़े पैसे वाले लोग ले रहे हैं। जो आपका नाम क्या है? आनंद कुमार जी, बहुत सही कहा। पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक। तो उसी तरह से ये बाबा साहब ने कहा कि ये न्याय जो है ये होना चाहिए, इसमें कास्ट जाति नहीं देखना चाहिए, इसमें लिंग नहीं देखना चाहिए कि महिला है पुरुष है, अरे वो महिला क्या करेगी अधिकारी बनके, ये नहीं देखना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए। इसमें पैसा नहीं देखना चाहिए, अरे वो गरीब है क्या करेगा, पैसे वाले को दिया जाए, वो नहीं होना चाहिए। तो ये न्याय है। और उसी से जुड़ता है समानता, कि समानता का अवसर सबको दिया। समानता के बारे में कौन बताएगा? आप बताएंगे आनंद जी? जी हाँ, बताइए। समानता का मतलब जैसे कि हर क्षेत्र में समान सबको हक मिले। मान लीजिए, हम ये आरक्षण इसीलिए मिला ताकि सबको समान रहे। आरक्षण का मतलब यही है। छोटे लोग अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पाते हैं। क्यों पढ़ा लिखा नहीं पाते? मजदूरी करते हैं, काम करते हैं। जो मजदूरी मिलती है, जो उनको मिलता है, उसने में अपना खान पान नहीं चला पाते हैं सब। बड़ी डिग्री कोई नहीं ले पाता है। और अगर उनका बच्चा ग्रेजुएट हो जाए, इंटर कर लिए, उसके बाद उनके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, इसलिए वो पढ़ाई और लिखाई नहीं कर पाते।
और समानता रहे कि ये आरक्षण हमें मिलता, जब तक हम सक्षम नहीं है तब तक मिलेगा, तब तक हम लोग लड़ेंगे इसके वजह से। नहीं तो हमारी पीढ़ी अगर नहीं सुधरेगी तो आगे चल के और बुरी स्थिति हो जाएगी। सही कानून है। और समानता में इसमें और जोड़ दीजिए आप कि लड़कियों के साथ क्या होता है। लड़कियों ने इंटर कर लिया, बीए कर लिया, अब उनका शादी ढूंढ लो, शादी करें, बहुत हो गया पढ़ाई, के भेजिए आजमगढ़ शहर में जाइए, हाँ एमए करेंगी या पीएचडी करेंगी, ज़माना नहीं ठीक है, पता नहीं क्या हो जाए। अरे अब घर बैठे पढ़नी बहुत हो गया, अब घर का काम काज सीखें और शादी ब्याह हो जाए, फिर जो उनके पढ़ाई के वही पढ़ाइए। तो ये गलत है। जो लड़की पढ़ना चाहती है आपको उसको और मोटिवेट करना है कि वो आगे पढ़े, जिससे उसको जो अवसर मिलता है वो समानता का अवसर उसको भी मिलना चाहिए। उसको हम ही नहीं दे रहा है, संविधान ने तो दिया, लेकिन घर में माँ बाप नहीं दे रहा है कि लड़के को तो भेज देंगे शहर में, जाओ पढ़ लो आगे, लड़कियों को नहीं भेजेंगे, कहेंगे अरे अंधेरा हो जाएगा, कौन जाएगा, बड़ा दूर है, ये जाई कैसे जाई, या पैसा कम है तो कहा जाएगा कि लड़के पढ़ लें, लड़के को कम पढ़ाएगा, इतना कहाँ से पैसा है कि दोनों को पढ़ाएगा। तो ये समानता का अवसर दोनों के लिए बराबर है, ये तो आप लोग को भी करना है। इसके लिए फिर आता है स्वतंत्रता की बात आती है, हमें स्वतंत्रता है हर चीज़ करने की। जो भी हम पढ़ाई करना चाहें, जो भी हम अधिकारी बनना चाहें, कहीं भी रुकावट नहीं है कि आप छोटी जात के हैं आप वो नहीं बन सकते, आप बड़ी जात के आप ही बन सकते हैं, आप ही कोई नेता बन सकते हैं, आप ही डॉक्टर बन सकते हैं। जो पढ़ लेगा उसके लिए सबको आज़ादी है एक पोस्ट लेने के लिए, चाहे वकील बने, डॉक्टर बने, नेता बने, प्राइम मिनिस्टर बने, कोई भी कुछ बन सकता है। उसके बाद ये कितना आता है बंधुत्व की बात। बंधुत्व किसे आप क्या समझते हैं आनंद जी बताइए। मतलब बंधुत्व बने रहे, संगठित रहे। हाँ, बंधुता से मतलब रहता है कि हमारा आपसी भाईचारा जो है वो हमारा जुड़ाव है। अक्सर होता ये है कि हम आपस में बट जाते हैं, और जब बढ़ जाते हैं, ऐसा नहीं है कहीं कहीं दलित बस्ती होगी वहाँ भी बढ़ गए दोनों, एक परिवार में भी बढ़ जाते हैं। तो वो जो बटना है, जो भाईचारा ख़त्म होता है उससे नुकसान होता है। तो हमें वो भाईचारा बना के चलना है, अपने घर में भी, अपने समुदाय में, अपने बिरादरी में, और बिरादरी के बाहर भी जो दूसरी बिरादरी के लोग हैं उनसे भी, दूसरी जाति के लोग हो, दूसरे धर्म के लोग हो, हमें सबसे एक भाईचारा बना के चलना। क्योंकि अगर ये भाईचारा, ये बंधुत्व नहीं रहेगा तो जो आपके दुश्मन है वो उसका फ़ायदा उठाएंगे। वो ये चाहते हैं कि आपको बांट दें, आपको जाति में बांटे, आपको वर्ग में बांटे, लिंग में बांट दें, धर्म में बांटे। जैसे आजकल हो रहा है ना, बांटा जा रहा है हर चीज़ को, तो भाषा के नाम पे बांट दें। तो बांटने वाले जो लोग हैं वो अपना फ़ायदा करते हैं। हमारा काम क्या है, जो बाबा साहब ने कहा कि आप बंधुता बना के चलिए, कि आप भाईचारा बना के चलिएगा, एकजुट रहिएगा, संगठित रहिएगा, तो आपकी आवाज़ जो है सुनी जाएगी। आप जो भी बात कहने जाएंगी तब वो आपकी सुनी जाएगी। अगर मान लीजिए आपके यहाँ जो भी किसी को वृद्धा पेंशन सबको मिल रही है, पेंशन जो एक सरकारी मिलती है बहुत सालों से, विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन यहाँ पर है लोगों को मिलता है, मिल रहा है। तो अगर किसी को नहीं मिलता, या विकलांग बेटा है, या दुनिया भर की योजनाएं आती है नहीं मिल रही है, या आपके बच्चे का एडमिशन कहीं नहीं होता है, तो वो चीज़ें लेके ये नहीं कह रहे वो फलाने का नहीं हुआ, वो जाए अपना। आप भी 4-6 लोग मिलके, आप लोग भी मिलके जाइए कि उसके साथ अन्याय अगर हुआ है तो उस अन्याय को दूर करने के लिए कि उसका बच्चा पढ़ाई कर ले। तो वो बंधुता बनी होनी चाहिए, आपस में नफरत, आपस में लड़ाई, एक दूसरे के साथ भेदभाव, ये नहीं होना चाहिए। तो बाबा साहब ने जो कहा है, ये 4 बातों को लेके हमें चलना। ये मत सोचिए कि दूसरे क्या कर रहे हैं, अगर दूसरे लड़ रहे हैं, दूसरे लोग झगड़ रहे हैं, बांट रहे हैं, तो हमें वो चीज़ नहीं करना, हमको मिलके चलना। क्योंकि हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो क्लियर होना चाहिए कि हमको बाबा साहब ने जो बताया है हमको वो लेके चलना है। अगर है तो हम उनकी बातों को लेके आगे बढ़ें, ये चीज़ें हमको लेके चलने की है। अभी हमारे बीच जो ये बंधुता मंच जहाँ पे हमारे कर रहे हैं, अनिल जी ने बनाया भी है, तो लोग जुड़े भी होंगे। तो वो बंधुता मंच में हम लोग चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। उसमें कोई भी ये नहीं है कि पढ़े लिखे ही लोग जुड़ेंगे, या लड़के और पुरुष ही जुड़ेंगे, महिलाएं भी जुड़ेंगी, लड़कियां भी जुड़ेंगी,
कोई फीस नहीं है उसमें, कुछ आपको देना नहीं है।